नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की जो वीडियो है बड़े काम की है और रोज कहीं ना कहीं हमारे पूजा पाठ से संबंधित है। पूजा के अंत में हम आरती जरूर करते हैं। पूजा की जब विश्रांति का समय होता है तो आरती का समय होता है, और आरती के बिना हमारी पूजा जो है संपूर्ण नहीं मानी जाती। आरती एक ऐसा धार्मिक कृत्य है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो वास्तव में भक्तों के मन को बड़ी भाती है। और आरती जब हम करते हैं तो हमारे जीवन में सुख और आनंद देने वाली होती है। ये सारी क्रियाएं जो भी हमारी धार्मिक आस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर एक ऐसा बदलाव लाती हैं जो हमें परमात्मा के साथ जुड़ने का एक संदेश देती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आरती के बारे में आज आपको मैं वो जानकारी दूंगा जिसकी वास्तव में हर सनातन को, हर हिंदू को ये पता होना चाहिए। और मैं हमेशा से ये बात कहता आया हूं कि हम सनातन हैं, हम पुरातन हैं, दुनिया के श्रेष्ठ धर्म से हम जुड़े हुए हैं। और हमारे इस धर्म के अंदर जो कुछ भी धार्मिक क्रियाएं हैं उन सब का करना कहीं ना कहीं वैज्ञानिक आधार भी है। केवल हम उसको एक प्रतीक मान करके, केवल उसको एक क्रिया मान करके हम लोग चल रहे हैं। लेकिन यदि हम उन सब क्रियाओं के वैज्ञानिक आधार को भी समझने का प्रयास करेंगे तो आपको लगेगा कि दुनिया का जो धर्म है, जो सबसे श्रेष्ठ धर्म है, जो वास्तव में पूर्णतः विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में हम ऐसे धर्म में जन्म लेकर के अपने को कृतकृत्य मान सकते हैं और अपने आप को धन्य धन्य मान सकते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो शेयर करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में मैं आपको ये जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि आरती क्या चीज होती है, आरती क्यों की जाती है, आरती कैसे की जाती है और आरती को करने से लाभ क्या मिलता है, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। सामान्यतः हमारे परिवारों में, हमारे घरों के अंदर कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान जरूर होता है, चाहे वो जन्मदिन से संबंधित हो, चाहे वो यज्ञोपवीत संस्कार हो, चाहे वो नामकरण संस्कार है। बच्चे के जन्म के बाद होम करते हैं हम लोग, और कोई ना कोई अन्य धार्मिक कृत्य, पूजा पाठ है, सत्यनारायण व्रत की, भगवान की कथा हम लोग करते हैं, विवाह संस्कार है। कहीं ना कहीं आरती हमसे जुड़ी हुई है और इस आरती के बिना हमारा कोई भी कार्य जो है वो पूर्ण नहीं माना जाता। आरती शब्द जो है वास्तव में संस्कृत का एक शब्द है जिसको हम कहते हैं आर्तिक। एक आर्तिक शब्द है, यहां से आरती ये शब्द निकल करके आया है। और इसका अगर हम आकलन करते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं, तो आर्तिक शब्द का जो अर्थ है वास्तव में वो है अरिष्ट, विपत्ति, कष्ट, अनिष्ट और कलेश। ये सारी चीजों का ये जो शब्द आप देख रहे हैं, इन सब का जो शाब्दिक अर्थ है वो कहीं ना कहीं ऐसा है जो जीवन में परेशानियां देने वाला है। और ये शब्द है वास्तव में आरती का। देखिए, आरती को वास्तव में निराजन भी कहा गया है। आरती का एक अन्य शब्द है निराजन। और निराजन शब्द जो है वास्तव में इसका अर्थ होता है किसी चीज को विशेष रूप से प्रकाशित करना, उसको जागृत करना, ऐसा भी हमारे यहां पर कहा गया है। और वास्तव में ये जो दो शब्दों के अर्थ मैंने अभी आपको बताए हैं, इन दो शब्दों के अर्थ से ही हमारे यहां दो प्रकार से जो आरतियां हैं उनका अर्थ ये लिया गया है। सबसे पहले भाव की हम बात करते हैं जिसमें आरती या निराजन शब्द की जो मैंने बात की है। जब हम आरती करते हैं तो जो दीपक की लौ होती है, उस दीपक की लौ से हम भगवान के समस्त अंगों को, समस्त अंग प्रत्यंग को इस प्रकार से घुमाया जाता है उस दीपक को कि जो भक्तगण होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, वो आरती के प्रकाश के अंदर, जब दिया जलता है तो उसका प्रकाश बहुत होता है, और आरती के उस दिए के प्रकाश से भगवान के जो चमकते हुए आभूषण हैं, जो भगवान के श्री अंग हैं,
उन अंगों की जो कांति होती है, जब उसमें जगमगाहट होती है, उसका जो एक ऑरा होता है, उस जगमगाती हुई कांति से उसका भगवान का दर्शन करते हैं और ऐसा आनंद महसूस करते हैं, ऐसा आनंद उनको प्राप्त होता हैगा। और उस छवि को, जब भगवान की उस मधुर छवि का वो जो दर्शन करते हैं, उसको निहारते हैं और उस छवि को अपने हृदय के अंदर विराजमान करने का प्रयास करते हैं। यानी उस दीपक की ज्योति से भगवान के संपूर्ण दिव्य जो रूप है भगवान के, उसके स्वरूप के दर्शन करना, उस प्रकाश के माध्यम से भगवान के दर्शन करना। अब मैं बात करूंगा दूसरे भाव की। देखिए, आरती जब हम करते हैं तो जो आरती के द्वारा जो साधक होता है, जो भक्त होता है, वो क्या करता है, उसका प्रयास होता है कि जैसे अग्नि जो है वो सबको भस्म कर देती है, ऐसे उस दीपक की जो लौ है वह उस भक्त के जो अरिष्ट हैं, जो उसके कष्ट हैं, जो उसकी समस्याएं हैं, जो उसकी परेशानियां हैं, उस लौ से वो सारे नष्ट हो जाते हैं। अग्नि उसके समस्त पापों को ध्वस्त कर देती है और भगवान की जो भक्त होता है वो भगवान की जो रूप माधुर्य, भगवान का जो सौंदर्य है, उसके दर्शन करता है और उनको एकटक निहारता रहता है। और जो दीपक की लौ है वो उसके समस्त अरिष्टों को, भक्त के समस्त पापों को, भक्त की समस्त जीवन के जो विघ्न बाधाएं हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। और उसके उपरांत जो है, कभी आपने देखा होगा जब आरती होती है, तो जब आरती होती है तो आरती के ऊपर, दिए के ऊपर इस प्रकार से हाथ रखते हैं और फिर उसको अपने सर के ऊपर भी फेरते हैं। काफी बड़ा आप लोगों ने इस चीज को जो है इसका महसूस किया होगा और आपने देखा भी होगा। तो उसका अर्थ क्या होता है कि जो अग्नि है, जो हमारे पापों को नष्ट करने वाली है, ऐसी दिव्य और पवित्र अग्नि को हमने हाथों से स्पर्श किया और अपने सर के ऊपर, माथे पर लगाना, यानी परमात्मा का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। इसीलिए उन दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर भी फेरते हैं। देखिए, वास्तव में ये जो भगवान की जो आरती होती है, ये हमने कैसे करनी है, भगवान की आरती हमने किस प्रकार से करनी है। हमारा जो शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है, ये पंच महाभूत से बना हुआ है। यानी ये जो हमारा शरीर है और जो सृष्टि जो है, इस सृष्टि के अंदर हम पंच महाभूत इस भगवान के देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है पृथ्वी, यानी जिसको हम भूमि कहते हैं। दूसरा है जल, जल आप समझते हैं यानी पानी। और तीसरा है अग्नि, फायर, आग जिसको आप कहते हैं, वायु, और अंत में जो हमारा है वो है आकाश। ये पांच जो तत्व हैं जिनसे मिलकर के सृष्टि का निर्माण हुआ, इनको हम पंच महाभूत कहते हैं। अब हम जब दिए की लौ जब जलती है, दिया जब जलता है, तो वास्तव में जो उस दिए की जो सुगंध है, वह उसकी सुगंध कहां से आती है, वो कपूर से आती है। और कपूर क्या है, वास्तव में जो उस कपूर की जो सुगंध है वह पृथ्वी तत्व का कारक होता है। ऐसे ही जो घी की जो मधुर जो क्या कहते हैं धारा होती है, उसको हम जल तत्व की बात करते हैं। ऐसे जो दीपक की लौ है वो अग्नि तत्व का कारक है, और जब लौ हिलती है तो वायु तत्व का कारक है। और आरती के समय हम घंटा है, घड़ियाल है, घंटी है, शंख है, मृदंग है, ढोल है, ये हम लोग बजाते हैं, तो ये ध्वनि का कारक है। जो ध्वनि होती है ये आकाश का कारक है। ऐसे पांच महाभूत जो हैं, देखिए आरती जो है वास्तव में इन पंच महाभूत की प्रतीक है। और जब ये सारी चीज, जब ये पांच तत्व ब्रह्मांड के मिलकर के भगवान की आरती को करते हैं, ये कितना सुंदर और दिव्य दृश्य ये हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। इस प्रकार से संपूर्ण संसार जो है वो भगवान की आरती जो है वो करता है। अब देखिए, जो हमारा, जैसे मैंने बताया, हमारा जो शरीर है, मानव शरीर जो है, ये भी पंच महाभूत से बना हुआ है। तो हम अपने शरीर के द्वारा भी ईश्वर की आरती जो है वो कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे? देखिए, हमारा शरीर है, जो दो देह है, उसका दीपक बना करके, हमारा जीवन है, हमारा जो आयु है वह घी, उसको घी का रूप मान करके, और जो हमारे प्राण है उनकी बाती बना करके, और आत्मा को लौ रूपी जो दिए की लौ है उसको बना करके हम भगवान की आरती, अपने शरीर के द्वारा भी भगवान की आरती जो है ये हम कर सकते हैं। और भगवान के संकेत पर, भगवान के इशारे पर नाचना जो है, यही वास्तव में सच्ची आरती ही मानी जाती है। और जब हम सच्ची आरती करते हैं, परमात्मा को परब्रह्म मान करके और अपने आप को संसार का सबसे तुच्छ प्राणी मान करके, सबसे अपने को छोटा मान करके जब हम भगवान के साथ जुड़ते हैं, भगवान की आरती करते हैं, सच्ची आरती करने पर परमात्मा पर जो संसार का बंधन होता है वह वास्तव में छूट जाता है, टूट जाता है, और जीव को परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं।
आरती का बड़ा हमारे यहाँ अद्भुत और बड़ा दिव्य प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर ये रहता है। अब हम आरती करेंगे कैसे, इसकी विधि में आपको जानकारी दूंगा। जब भी हमने आरती करनी हो तो थाली को बहुत सुंदर तरीके से व्यवस्थित करके और स्वच्छ थाली लेकर के अपने को आरती करनी चाहिए। और सबसे पहले उस थाली के अंदर सिंदूर से, कुमकुम से, रोली से, हल्दी से को भी स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक का चिन्ह जो है उस थाली के अंदर अंकित कर लें और एक पान का पत्ता जरूर रखिएगा बीच में, और उसके ऊपर पुष्प और अक्षत से आसन बना करके और जो दीपक है उसको विराजमान करें, और उस दीपक के अंदर घी की बाती और कपूर रख करके हम अग्नि को प्रज्वलित करें, और उसके पश्चात भगवान से प्रार्थना करें कि हे गोविंद, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने जो दीपक है बड़ा सुंदर और जो रत्नमय दीपक है इसको मैंने जलाया है, इसमें कपूर और घी में डुबोई हुई जो बत्ती है वो मैंने जलाई है, जो मेरे जीवन के सारे अंधकार को दूर कर दे। ये भाव मन में ला करके तभी हमें आरती जो है प्रारंभ करनी चाहिए। और फिर एक स्थान पर खड़े होकर के भगवान की आरती जो है वो खड़े होकर के हमें करनी चाहिए। एक स्थान पर खड़े होकर के भगवान की आरती करनी चाहिए। और जब हम आरती करते हैं तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो भगवान के चरण हैं उसमें जो है वो 4 बार हमने जो आरती का जो हमारा दीपक रहता है उसको 4 बार भगवान के चरणों की वंदना जो है उससे करनी चाहिए। 2 बार नाभि पर, 1 बार मुख पर, और उसके पश्चात 7 बार पूर्ण शरीर के ऊपर जो संपूर्ण अंग है भगवान के, उन संपूर्ण अंगों को 7 बार जो है उन पर घुमाने का विधान ये हमारे यहां पर बताया गया। ऐसे अपने को आरती करनी चाहिए। उसके पश्चात जो है शंख, जो बजाने वाला शंख है उसमें पानी भर करके और भगवान के चारों ओर उसको घुमाना होता है। और उसके बाद जो है उस जल को अपने ऊपर, और जो भक्त हैं जो भी उस संगत के अंदर लोग आए हुए हैं कथा में, पूजा में, कीर्तन में, यज्ञ में, तो उस जल को जो है उनके ऊपर भी छिड़कना चाहिए। और फिर मन से, मन के भाव से भगवान को साष्टांग जो है वो प्रणाम ये करना चाहिए। घर में हम जब भी कोई आरती करते हैं, पूजा करते हैं, तो अपने को देसी घी का और 1 बत्ती का जो दिया है वो बनाना चाहिए। लेकिन मंदिर में जब हम आरती करते हैं तो वह जो बत्तियां हैं उसके अंदर दीपक की वो 5 हो सकती हैं, 7 हो सकती हैं, 11 हो सकती हैं, 21 हो सकती हैं, और 31 बत्तियों से भी हम भगवान की आरती जो है वो कर सकते हैं। अब भगवान को शुद्ध घी में डुबोई हुई जो बत्ती होती है उसी से ही हमें आरती करनी चाहिए। और देखिए जो भगवान की जब हम लोग आरती करते हैं, देखिए कोई भी भगवान की आरती को करता है उसको देखता है या केवल उस आरती का जो लौ का जो दिव्य जो अनुभव है वो भी ले लेता है, तो उसको क्या लाभ मिलता है। जैसे हम जो आरती है, आरती के जो दीपक की बाती है ऊपर की, ये हमेशा ऊपर की ओर रहती है। जब अग्नि का स्वभाव क्या, हमेशा ऊपर की ओर जाती है। तो जब हम उस कोई भी व्यक्ति, वैसे तो देखिए जब भगवान की जो आरती होती है उसको करने से और देखने से उसका बड़ा लाभ मिलता है। और जब आरती हो रही है और जो दीपक की जो बाती है, जैसे मैंने आपसे बताया, उसका जो प्रभाव है वो हमेशा ऊपर की ओर जाती है। उसी प्रकार आरती को देखने से, करने से और आरती को लेने से भी जो है मनुष्य आध्यात्मिक दृष्टि से जो है वो बड़ी उच्चता को प्राप्त कर लेता है। जैसे दीपक की लौ हमेशा ऊपर की ओर जाती है, ऐसे ही मनुष्य का जो व्यक्तित्व है, जो उसके संस्कार हैं, जो उसके अंदर उसकी जिज्ञासाएं हैं, जो उसके अंदर परमात्मा ने योग्यताएं दी हैं, उन योग्यताओं का वो विस्तार कर सकता है और अनंत ऊंचाइयों तक जाने का प्रयास करता है। जो भगवान विष्णु की आरती को नित्य रूप से देखता है, करता है, कहते हैं उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण कुल के अंदर उसको जन्म लेकर के उसको जन्म मिलता है और अंत में वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, ऐसा हमारे यहां कहा गया है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति, कोई भक्तजन अगर कपूर से जो है आरती करता है तो कहते हैं उसको संपूर्ण अश्वमेघ यज्ञ का फल ये प्राप्त होता है। देखिए अभी कोविड की समस्याएं आई तो बहुत लोगों ने कहा कि कपूर को जलाना चाहिए घर के अंदर। वास्तव में कपूर जो बैक्टीरिया को का शमन भी करता है और हमारे, मैंने कहा सब वैज्ञानिक आधार पर हमारे यहाँ सारी चीजें होती हैं। इसलिए कपूर अगर हम जलाते हैं तो कहते हैं कि उसको बड़ा, घर में हमेशा हम स्वस्थ तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन कहते हैं कपूर से आरती जलाने पर व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अश्वमेघ यज्ञ का अर्थ क्या है, आदमी अजय हो जाता है, हमेशा स्वस्थ रहता है, ऐसा भाव। और साथ ही जो है मनुष्य के जो कुल है, जो उसका वंश है, उसका उद्धार हो जाता है और अंत में जो साधक होता है वो भगवान के अनंत के अंदर ये विलीन हो जाता है, ऐसा कहा गया है। घी की बत्ती जलाने से जो आरती करता है, कहते हैं वह मनुष्य, उसको स्वर्ग का सुख जो है इसी जन्म के अंदर ही प्राप्त हो जाता है। देखिए आरती करने का कितना बड़ा लाभ हमारे जीवन के अंदर है। हम अपनी परंपराओं से जुड़े, हम अपने संस्कारों से जुड़े और जो सनातन पुरातन धर्म में, जो हमारा हिंदू सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है,
हम अपने उस धर्म को, पुरानी नींव नया निर्माण, हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन जो संतों और महापुरुषों ने जो हमें दिया है, हम राम और कृष्ण की संतान हैं, उस धरोहर को अगर हम बचा पाएंगे, उस धरोहर को हम सहज करके और उसको बचा पाएंगे, तो मैं समझता हूं कि यही सचमुच में हमारे लिए धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की हम रक्षा करते हैं, धर्म हमारी रक्षा करता है। इस भाव के साथ इस सारी जानकारी को अपने जीवन में लाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ऐसा मेरा आपसे हमेशा जो है मेरा अनुनय विनय समझ लीजिए, मेरा आपको समझाने का प्रयास रहता है। और उस चैनल का माध्यम भी यही है कि हम वास्तव में अपनी जड़ों के साथ मजबूती के साथ खड़े रहें और जुड़े रहें। आशा करता हूं ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी और इस जानकारी के माध्यम से आप अपने जीवन में कुछ परिवर्तन जरूर कर पाएंगे। आपका कल्याण हो और इसी प्रकार से हम अपने धर्म के प्रति जुड़े रहें, इसी आशा और विश्वास के साथ। नमस्कार, राम राम जी।